कहते हैं कि श्मशान घाट से लौटते वक्त कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कुछ आत्माएं आपके साथ वापस आना चाहती हैं। विकास अपने दोस्त अजय के साथ रात में एक अंतिम संस्कार से लौट रहा था। दोनों जल्दी घर पहुंचना चाहते थे, इसलिए सुनसान रास्ते से जाने लगे। रात का समय था, चारों तरफ अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। तभी अचानक पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। अजय डरते हुए बोला, पीछे मत देखना, जल्दी चल। लेकिन विकास खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सड़क के बीचों बीच सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसके पैर जमीन से कुछ ऊपर हवा में थे। और सबसे डरावनी बात, वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। ये देखते ही विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। अजय चिल्लाया, भाग यहां से। दोनों तेजी से वहां से भागने लगे, लेकिन पीछे से उसी औरत के रोने की आवाज लगातार उनके करीब आती जा रही थी। कुछ देर बाद दोनों किसी तरह घर पहुंच गए। विकास ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसी रात करीब 3 बजे अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और बाहर से पायल की धीमी आवाज आने लगी। विकास डरते हुए दरवाजे के पास गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी गीले पैरों के निशान धीरे धीरे उसके कमरे के अंदर आ रहे थे। विकास के हाथ कांपने लगे और तभी पीछे से उसी औरत की आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ वापस आ गई हूं। यह सुनते ही विकास डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर कमरे के शीशे पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। शीशे में विकास के पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां फिर कोई नहीं था। डर के मारे विकास ने तुरंत अजय को फोन लगाया, लेकिन अजय कांपती आवाज में बोला, विकास, वो औरत मेरे घर के बाहर भी दिखाई दे रही है। तभी अचानक फोन पर किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी और कॉल अपने आप कट गया। विकास अब पूरी तरह टूट चुका था। तभी अचानक उसके कमरे की लाइट्स तेजी से ब्लिंक होने लगी और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धीरे धीरे कमरे के अंधेरे कोने से वही औरत बाहर आने लगी। उसके पैर अब जमीन को छू ही नहीं रहे थे और उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ विकास की तरफ बढ़ाया। डर के मारे विकास कमरे से भागा और सीधे अजय के घर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। अजय के घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और अंदर पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। विकास कांपते हुए अंदर गया। तभी उसे ऊपर वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और कमरे का दरवाजा खोलते ही उसकी चीख निकल गई। अजय कमरे के कोने में डरा सहमा बैठा था और सामने दीवार पर लाल रंग से बार बार एक ही बात लिखी हुई थी, पीछे क्यों देखा? अजय कांपते हुए बोला, वो हमें छोड़कर नहीं जाएगी। तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज ठंडी हवा अंदर आने लगी और बाहर सड़क पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके होंठों पर बेहद डरावनी मुस्कान थी। अचानक वो औरत धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और अगले ही पल गायब हो गई। विकास और अजय ने उसी रात एक तांत्रिक से मदद लेने का फैसला किया। अगले दिन वो दोनों शहर के बाहर रहने वाले एक बूढ़े तांत्रिक के पास पहुंचे। उनकी पूरी बात सुनने के बाद तांत्रिक कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने बताया कि जिस औरत को उन्होंने देखा था वो एक भटकी हुई आत्मा है, जो श्मशान से लौटने वाले लोगों में से किसी एक को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। तांत्रिक ने दोनों को एक धागा दिया और कहा, आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत देखना और घर से बाहर मत निकलना। रात होते ही दोनों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन ठीक 3 बजे फिर वही पायल की आवाज आने लगी। धीरे धीरे दरवाजे पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। फिर बाहर से वही आवाज आई, दरवाजा खोलो। अजय डर के मारे रोने लगा। तभी अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं और अंधेरे में वही औरत उनके ठीक पीछे खड़ी दिखाई दी। विकास ने कांपते हुए तांत्रिक वाला धागा उसकी तरफ फेंक दिया। अचानक पूरी रूम में जोरदार चीख गूंज उठी और अगले ही पल वो औरत धुएं की तरह गायब हो गई। उस रात के बाद विकास और अजय ने कभी श्मशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन आज भी विकास कहता है,
कभी कभी आधी रात को उसे अपने कमरे के बाहर पायल की वही धीमी आवाज सुनाई देती है।